हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ लव इज़ नॉट इजी का पार्ट 20 शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की तरफ। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मैडम यू थी उन्होंने एक एम्प्लॉय के सहारे विंग से धोखे पे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था, जिसके वजह से विंग की जो पूरी कंपनी यानी वी कॉर्पोरेशन थी वो अब मैंग याओ के नाम हो चुकी थी। और वही जब विंग को ये बात पता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना वो क्यों साइन करता। और वही जो वांग जी का बताया तो वांग जी एंजल वर्ल्ड में गया हुआ था, बिकॉज सीफू ने उसे बुलाया था, क्योंकि वांग जी के थोड़े बहुत कारनामे सुनाई में आ रहे थे सीफू को। और वही विंग जो मीडिया वालों से छिपने के लिए भाग गया था बाहर। तो अब आगे हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो जस्ट अभी एंजल वर्ल्ड से लौटा था, वो विंग के घर के सामने खड़ा था और जाने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि शायद कुछ ऐसा हुआ है जो कि वो विंग के पास नहीं जा सकता। पर वांग जी हिम्मत करके विंग के घर के अंदर जाता है, और जब वो अंदर का नज़ारा देखता है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि विंग का मैंशन जहाँ ब्लैक और वाइट से बना हुआ था वही अब रेड और वाइट है। तो जब ये वांग जी देखता है तो वो अंदर जाके विंग को आवाज़ लगाने लगता है, पर विंग की जगह वहाँ पर किसी और को देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि मैंग याओ था। मैंग याओ जो आया अपने स्टाइल में, वो बोला कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो सर्वेंट। तो वांग जी ने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो और विंग कहाँ है। तो जो मैंग याओ था वो कहता है ओहो, तुम तो उसके बॉडीगार्ड हो, तुम्हें क्या पता नहीं वो कहाँ है, शायद तुम्हें पता होना चाहिए था। तो वांग जी को जब कुछ समझ में आ नहीं रहा था तभी मैंग याओ न्यूज़ को ओपन कर देता है। और जब वांग जी न्यूज़ में देख लेता है कि कैसे विंग को ट्रैप करके उसकी कंपनी को छीन लिया गया है, और जब वांग जी ये चीज़ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है विंग के लिए। वांग जी मैंग याओ के पास जाता है और उसके शोल्डर को हिलाते हुए कहता है कि विंग कहाँ है, जल्दी बताओ। तो जो मैंग याओ है वो उसके हाथों को हटाता है और कहता है पहले तो अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, तुम जानते नहीं अब मैं वी कॉर्पोरेशन का CEO हूँ। तो वांग जी कहता है सपने में भी नहीं, तुम देख लेना विंग को मैं वापस उसकी कंपनी दिलवा के ही रहूँगा। तो जो मैंग याओ है वो कहता है भूल जाओ। ऐसा कहकर मैंग याओ जाने लगता है, और उसने जाते जाते कहा था कि इस मेंशन में आप दोबारा अपने कदम मत रखना, क्योंकि ये मेरा हो चुका है। वांग जी जिसको ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं थी वो जाता है और मैंग याओ के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा खींच के मारता है। मैंग याओ जिसको समझ में नहीं आया था कि वांग जी ने सडन क्या किया, पर वांग जी जो वहाँ से भाग गया था, मतलब कि मैंग याओ को चाटा लगाया और वो इधर से फरार। मैंग याओ का थोपड़ा रोतड़ू सा तो बन गया था, पर वो अभी रोता नहीं है, बिकॉज उसे तो समझना है ना कि वांग जी ने ये किया क्या, क्योंकि वांग जी का हाथ उसको बहुत ज़ोर से लगा था। ऑफ कोर्स यार वांग जी के पास पावर है इसीलिए। सो यहाँ पे जो वांग जी अब विंग को पूरे शहर में ढूंढने लगता है, क्योंकि वो अब 2 घंटे से उसे ढूंढ ही रहा था। तो यहाँ पे अभी भी वांग जी को विंग नहीं मिलता। वांग जी जिसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो विंग का बॉडीगार्ड है, पर देखो एंड टाइम पर ही वांग जी ने उसका साथ नहीं दिया, तो विंग क्या सोच रहा होगा वांग जी के बारे में। और वांग जी को ये भी रियलाइज़ था कि वो कितने दिनों से विंग को इग्नोर कर रहा है, तो विंग तो उससे बात करने वाला है नहीं। तो वांग जी जो अब भी जारी रखता है विंग को ढूंढना, पर अब रात के 12 बज गए थे, पर फिर भी विंग नहीं मिला था वांग जी को। वांग जी जब बहुत ज़्यादा थक जाता है उसे ढूंढते ढूंढते, फिर हार मानकर वांग जी को शीचन को बुलाना पड़ता है। शीचन आता है और उससे पूछता है कि विंग के साथ आखिर हुआ क्या, वो क्यों भाग गया इस तरीके से। तो जो वांग जी है वो सब कुछ बता देता है शीचन को। तो शीचन को भी बुरा लगता है विंग के लिए, क्योंकि वो भी तो विंग के साथ ही रहता था, तो उसको भी विंग की थोड़ी बहुत आदत हो चुकी थी। तो शीचन कहता है तो ठीक है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम जब तक ढूंढ सके हमें तब तक ढूंढना चाहिए उसको। तो वांग जी हाँ करता है और वो दोनों अब भी ढूंढने लगते हैं। और इधर हम सीन शिफ्ट करके विंग का दिखाते हैं। विंग जो उसी पुल के पास खड़ा हुआ था, ये वही पुल था जहाँ पे विंग का एक्सीडेंट हुआ था और वांग जी ने उसे बचाया था। तो विंग जो वहाँ पे बैठा बैठा बहुत ज़्यादा रो रहा था। रोते रोते विंग की पूरी आंखें सूज गई थी, जैसे कि वो सच में बहुत देर से रो रहा हो। विंग जो अपने आप से ही कहता है कि ये अचानक अचानक से क्या हो गया है, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना चाहिए। मैडम यू को बहाना मिल गया मुझे बर्बाद करने का। मुझे पता था मैडम यू और मैंग याओ हमेशा से मेरी कंपनी को छीनना चाहते थे, पर डैड को ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई। तो अब देख लो डैड, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो देखा ना आपने क्या किया मैडम यू ने। आप उस पर ट्रस्ट करते थे, पर देखो उस लालची औरत ने क्या किया मेरे साथ। आपके ही बेटे को घर से निकाल दिया और आपकी कंपनी को भी उन लोगों ने हथिया लिया। मैं क्या करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। विंग ये सारी बातें बहुत ज़्यादा रो रो कर बोल रहा था। वो ऐसा ही बहुत कुछ बोलता है, पर उसको सुनने वाला तो कोई था नहीं। और इधर वांग जी और शीचन जो अब भी विंग को तलाश रहे थे, अब उनको बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, यानी सूरज निकलने वाला था, पर अब भी विंग का कोई अता पता नहीं है। वांग जी ने विंग के जितने भी कांटेक्ट वाले थे उन सबसे जाकर पूछा कि विंग के बारे में, पर उनका बस एक ही कहना था कि उन्होंने विंग को नहीं देखा।
तो इसी सब चीज़ों में अब सुबह भी हो जाती है। विंग जिसकी आंखें खुलती है सूरज की रोशनी जब उसके चेहरे पे पड़ रही थी, तो विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। पहले ही मैडम यू ने उसको कुछ दवाइयाँ दे देकर बीमार कर दिया था और अब तो उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था। विंग जो खड़ा होता है उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। पास में ही एक नदी बह रही थी, तो विंग उसके पास जाकर अपना चेहरा साफ करता है और उसी नदी का पानी भी पीता है, क्योंकि इस टाइम विंग के पास कुछ भी नहीं था करने को, तो वो साफ पानी कहाँ से लाता। तो विंग जिसको मजबूरी में पीना पड़ता है वो पानी, और वो पानी पी के सीधा कहीं और जाने लगता है। इस टाइम विंग कहाँ जा रहा था विंग को खुद भी नहीं पता था। विंग की आंखों में अभी भी आंसू थे, पर वो सीधा चलता जा रहा था। आसपास के लोग विंग को देख तो रहे थे, पर कोई भी विंग के पास नहीं आता है, क्योंकि विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका था। विंग जो चलते चलते सीधा वेनिंग के घर पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि वेनिंग के घर में ताला लगा हुआ है। तो विंग उस गेट के सामने ही बैठ के और ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि यही देखना रह गया था बस मुझे। मेरे इस टाइम पे भी कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। वेनिंग भी नहीं है, नीहो सैंग भी नहीं है, और ये वांगजी से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। विंग यही सब बोलते बोलते उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, क्योंकि विंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। उसने बस दोपहर में लंच किया था, तभी ये सारा स्कैंडल बन गया। विंग यही सब करते करते कब बेहोश हो गया उसको खुद पता नहीं चलता। और यही रात के टाइम लकीली वेनिंग वापस आ जाता है। वेनिंग को अभी विंग के कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जब वेनिंग अपने घर में आता है वो नीहो सैंग से भी बात कर रहा था, और जब वेनिंग डोर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कोई पर्सन उसके डोर के पास ही सोया पड़ा हुआ है। तो वेनिंग जो कहता है कि नीहो सैंग, तो नीहो सैंग जो कहता है क्या हुआ। तो यहाँ पे वेनिंग बोलता है कि लगता है कोई चोर मेरे घर के सामने मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो जो ये नीहो सैंग होता है वो कहता है चोर है तो उसे मार के भगाओ फिर। तो वेनिंग कहता है नहीं, मुझे लगता है ये चोर नहीं हो सकता, मैं एक सेकंड अभी देखता हूँ। तो नीहो सैंग फिर कहता है ठीक है जल्दी देखो और फिर मुझे बताओ। तो यहाँ पे जो वेनिंग था वो थोड़ा सा अपनी तरफ करता है उस पर्सन को, और जब वो देखता है तो उसके मुंह से निकलता है कि विंग। नीहो सैंग ने फिर जब विंग का नाम सुना तो वो कहता है विंग, विंग तुम्हारे घर पे है क्या? तो वो तुम्हारे डोर पे क्या कर रहा था? वेनिंग कुछ जवाब तो दो। तो यहाँ पे अब हम ये सीन यहीं कट हो जाता है और कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे विंग जो बेड पे पड़ा हुआ था, यानी वो लेटा पड़ा था। विंग जो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने वेनिंग और नीहो सैंग दोनों ही बैठे थे। विंग जब आंखें खोलता है तो वो दोनों को अपने सामने देखता है। विंग फिर उठने की कोशिश करता है तो वेनिंग उसे वहीं रोक के कहता है रुको, मुझे तो मेरा फीवर देखने दो, वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार था। वेनिंग फिर विंग का फीवर चेक करता है और बोलता है कि अभी इसका फीवर ज़्यादा उतरा नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है। तो विंग जो कहता है कि मुझे मुझे पानी दे दो प्लीज़। तो नीहो सैंग उठता है और पानी का ग्लास फिर विंग की तरफ करता है। वेनिंग तब तक विंग को उठने में मदद करता है। नीहो सैंग ने फिर पानी का गिलास विंग की तरफ बढ़ाया और विंग ने एक झटके में ही सारा पानी पी लिया। विंग ने फिर और पानी मांगा नीहो सैंग से। नीहो सैंग ने भी उसे दोबारा पानी दिया, यहाँ तक कि विंग ने 3-4 गिलास ख़त्म कर दिए थे और लास्ट में जाके वो रुका। यहाँ पे वेनिंग जो विंग को देखता है और कहता है क्या तुम सालों से प्यासे थे? तो विंग जो अब अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसकी धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही थी। विंग जो थोड़ा काम होते हुए कहता है वेनिंग से तुम यहाँ पर कब आए? तो विंग की ऐसी आवाज़ सुन के वेनिंग कहता है क्या तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है? तुम कब से इस तरीके से मेरे डोर के पास खड़े थे? विंग फिर वेनिंग की ये बातें सुनकर उसे अपने टीयर्स कंट्रोल ही नहीं थे। विंग ने रोना शुरू कर दिया था। वेनिंग और नीहो सैंग के सामने ही दोनों विंग को इस तरीके से रोते हुए देख हैरान हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगता है, क्योंकि विंग ऐसा ही नहीं रोता। यहाँ पे वेनिंग फिर पूछता है कि विंग विंग तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? विंग जिससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो नीहो सैंग जाके उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे पता है शायद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो रो लो, कोई बात नहीं, रोने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। फिर विंग जो नीहो सैंग को हक करके और भी ज़्यादा रोने लगता है, और जब विंग रो लेता है तो उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर विंग जो बोलना स्टार्ट करता है कि मेरा मेरा सब कुछ छीन गया, एक झटके में ही मुझसे मेरा हर एक चीज़ छीन लिया उन लोगों ने। तो जो वेनिंग था वो कहता है पर हुआ क्या तुम्हें, तुम कुछ बताओगे? तो विंग जो एक एक करके सारी बातें बता देता है उन दोनों को। और जब दोनों ये बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं पर ऐसा कैसा हो सकता है? मैडम ये तो तुम्हारी मॉम थी, वो तुम्हें प्यार नहीं करती थी क्या? तो विंग जो था वो कहता है नहीं, वो सिर्फ दिखावा करती थी मेरे साथ, उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और वही मैं गया भी वैसा ही है। और जो वेनिंग कहता है और चैंग और यानली इनका क्या? तो विंग कहता है यानली तो अपने ससुराल में है और चैंग भी घर पर नहीं रहता, वो इधर उधर भटकता रहता है। वो दोनों मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करते, पर ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। देखो ना मुझे कमज़ोरी हो गई है, मुझे सही से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो जो वेनिंग है वो कहता है नीहो सैंग से कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ विंग के लिए।
नी हो सैंग फिर किचन में जाता है और जल्दी से नूडल्स बना के विंग को दे देता है। विंग जो भर भर के ठूस ठूस के खा रहा था, उसका मुंह भी भरा हुआ था। यहाँ पे वेनिंग कहता है कि आराम से खाओ वरना तुम्हारा गला लग जाएगा, तुम्हें कोई छीनने नहीं आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा नूडल्स को। तो जो विंग था वो कहता है तुम नहीं जानते, मुझे बहुत बहुत भूख लगी थी, मुझे विंग के मुंह में खाना था और वो ऐसा ही बोल रहा था। तो वेनिंग को थोड़ी हंसी आ जाती है। वेनिंग कहता है चलो ठीक है, तुम खा लो फिर हम बात करते हैं। पर नी हो सैंग को शायद सब्र नहीं था। नी हो सैंग कहता है अच्छा ठीक है तुम खाओ, पर मुझे ये बात बताओ, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड मिस्टर लैंड, उसका क्या हुआ? तो विंग जो खाते खाते रुक जाता है और कहता है उसका नाम मतलब मेरे सामने, वो देखो मेरा बॉडीगार्ड है, पर फिर भी मुझे देखने तक नहीं आया। तो जो वेनिंग है वो कहता है मैंने उसे अपना लव क्या कन्फेस कर दिया, उसने तो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये कोई बात होती है? मैंने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की पर वो मुझे समझने को राज़ी नहीं था, तो मैं क्या करता? तो जो यहाँ पे वेनिंग था कहता है चलो ठीक है इन सब को भूल जाओ और तुम खाना खा के सो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें अपनी हालत पे ध्यान रखना चाहिए। तो विंग जो अपना खाना ख़त्म करने लगता है और नी हो सैंग कहता है ठीक है तो मैं अभी के लिए घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है, इतने दिन बाहर रहा हूँ, तो मेरा जो घर है उसका तो कबाड़ा ही बन गया। तो यहाँ पे जो वेनिंग था वो वेनिंग कहता है तो तुम्हें साफ़ करके आना चाहिए था ना। तो जो यहाँ से आएंगे वो कहता है तुमने जैसे ही विंग का नाम लिया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ टपक पड़ा। तो वेनिंग कहता है चलो ठीक है जाओ, तो हम कल मिलते हैं। तो नीहो सैंग वहाँ से चला जाता है और विंग जो खा के सो जाता है। वेनिंग उसका ख्याल रख रहा था। फिर सीन शिफ्ट करके हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो एंजल वर्ल्ड में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी कहता है कि शीचन शीचन मैं क्या करूँ, विंग कहीं नहीं मिल रहा है, अगर वो नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? शीचन जो उसको कहता है तो तुम रो क्यों रहे हो, वो मिल जाएगा, वो कोई खिलौना तो नहीं है ना जो इधर उधर अगर खो गया तो मिलेगा ही नहीं। तो वांग जी जो कहता है पर देखो ना मैंने उसका साथ नहीं दिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, शीचन कुछ तो करो, उसको ढूंढने में मेरी मदद करो ना। तो जो शीचन है वो कहता है कि तुमने देखा ना हम उसे 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तो वांग जी जो उसको कहता है पर शीचन अगर अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो शीचन जो था वो उससे कहता है कि वांग जी हम कल चलेंगे ना विंग को ढूंढने, तो तुम इस तरीके से बिहेव मत करो। तो वांग जी जो सुन नहीं रहा था, वांग जी अभी भी रो रहा था। तो शीचन अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।